और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी बिगुल फूंकने के लिए हरियाणा दौरे पर रहने वाले हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के थीम पार्क से चुनावी हुंकार प्रधानमंत्री भरेंगे। दोपहर करीब 2 बजे रैली शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर खल्लाल, कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद रहेंगे। सतीश पूनिया और मोहनलाल बड़ौली भी इसमें शामिल होंगे। 6 जिलों के 23 उम्मीदवार रैली में मौजूद रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा कड़ी है। सुरक्षा के लिए कुरुक्षेत्र में 25 कंपनियों की तैनाती भी की गई है। रैली स्थल से लेकर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी तक पुलिस मुस्तैद है। भारी वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। रैली स्थल में 2 मंच भी बनाए गए हैं। पुलिस के 8 एसपी और 20 डीएसपी की ड्यूटी लगाई गई है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हेलीपैड भी बनाया गया है। ड्रोन के जरिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर कुरुक्षेत्र से चुनावी हुंकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरने वाले हैं। कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। थीम पार्क से चुनावी हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। रवि चंदेल कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। रवि, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, कौन कौन पहुंच चुका है? देखिए, पीएम मोदी जो हैं वो लगभग 3:30 बजे के करीब जो है वो कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे और उससे पहले 2 बजे जो है वो रैली पूरी तरीके से अपने शुमार में होगी। तमाम नेताओं का यदि हम जिक्र करें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पर पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली होंगे। धर्मेंद्र प्रधान जो कि चुनाव लगाए गए हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। विप्लव कुमार देव समेत तमाम 6 जिलों के जो उम्मीदवार हैं, जो कुरुक्षेत्र के साथ लगते जो 6 जिले हैं, उन तमाम 6 जिलों के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। साथ ही साथ सांसद नवीन जिंदल वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। तो अब आप तस्वीरों में भी देख पाएंगे कि किस तरीके से जो है वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे पुलिस को जो है वो तैनात किया गया है। जो भी प्रधानमंत्री का जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत तमाम सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त जो है वो किए जा चुके हैं। न सिर्फ इस थीम पार्क के अंदर बल्कि थीम पार्क की सराउंडिंग का यदि हम जिक्र करें तो थीम पार्क की सराउंडिंग में भी पूरे तरीके से पुलिस को जो है वो तैनात किया गया है। हर चीज़ पर जो है वो नज़र रखी जा रही है। खुद यदि हम एसपी का जिक्र करें, तमाम पुलिस बल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और अब से कुछ ही देर के अंदर नेताओं का जिक्र करें तो कुछ ही देर में नेता जो है वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो जाएंगे। और पब्लिक का यदि हम जिक्र करें तो आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि पब्लिक भी धीरे धीरे अब जो है वो रैली स्थल पर जो है वो जुटना शुरू हो चुकी है। तस्वीरों में आप साफ देख पाएंगे किस तरीके से तैयारियां जो है वो की जा रही हैं और लगातार इंतजार जो है वो इस चीज़ का हो रहा है कि कब पीएम मोदी जो है वो कुरुक्षेत्र की धरा पर पहुंचेंगे और जनता को जो है वो संबोधित करेंगे। जी अच्छा रवि, क्योंकि आज मेगा रैली है, यहाँ पर 6 जिलों के 23 उम्मीदवार भी मौजूद रहने वाले हैं। बहुत बड़ी रैली इसलिए भी क्योंकि आज प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे। पहली रैली प्रधानमंत्री की, क्योंकि चुनाव भी है, ऐसे में अपने आप में ही रैली खास हो जाती है। फिलहाल तैयारियां क्या कुछ की गई है? सुरक्षा के अलावा भी क्या कुछ अलग तैयारियां, खास कार्यक्रमों को भी रखा गया है? देखिए, यदि हम जिस तरीके की रैलियों के आयोजन जो हैं वो किए जाते हैं वो तमाम चीज़ें जो हैं वो रैलियों में है। रागनी गायक जो हैं वो रैली में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ पब्लिक को किस तरीके से जो है वो तमाम सुविधा, पानी की सुविधाएं, सारी सुविधाएं जो हैं वो बेसिक एमिनिटीज़ जो होती है किसी भी रैली स्थल की, वो पूरी की पूरी सुविधाएं यहाँ पर मुहैया करवाई गई। और तस्वीरों में भी देख पाएंगे कि किस तरीके से लोगों में जो है वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि लगभग 3:30 बजे जो है वो पीएम मोदी रैली स्थल पर पहुँचेंगे। लेकिन उससे पहले ही लोग है वो जुटना शुरू हो चुके हैं। लगातार पंडाल पर जो है वो लोग जो है वो आने शुरू हो गए। तो वहीं यदि हम भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी थी जिसने सबसे पहले, चाहे लोकसभा का जिक्र कर लें या फिर विधानसभा का जिक्र कर लें, सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। और अब सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के ही स्टार प्रचारक और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो है वो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं और वोट अपील करते हुए दिखाई देंगे। और इस दौरान न सिर्फ वोट अपील जो है वो की जाएगी बल्कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी, चाहे हम उज्ज्वला योजना का जिक्र कर लें, आयुष्मान कार्ड योजना का जिक्र कर लें, हैप्पी कार्ड का जिक्र कर लें, जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, उन योजनाओं, उन उपलब्धियों को जो है वो गिनवाते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ यदि हम विपक्ष का जिक्र करें और खास तौर पर कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस को भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आड़े हाथों ले सकते हैं। जी अच्छा रवि, आपने भी जिक्र किया कि लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री जब आते हैं, हालांकि लोगों में भी एक उमंग भर जाता है। देखिए, जाहिर तौर पर यदि हम लोगों का जिक्र करें तो पंडाल पे यदि जो है वो तस्वीरें आपको दिखाएं तो पंडाल में जिस तरीके की तस्वीरें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं। अब लगभग 12 बजे का समय है
और अभी से ही जो है वो पंडाल में लोग जो है वो जुटना शुरू हो चुके हैं। तमाम लोग जो हैं वो पंडाल में पहुंच रहे हैं अलग अलग जगहों से, न सिर्फ कुरुक्षेत्र से बल्कि साथ लगते जो ज़िले हैं वहाँ से भी लगातार जो है वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तमाम बसेस जो हैं वो भरकर जो है वो अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर पहुँच रही हैं। तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता है। और हमेशा ऐसा देखने को भी मिला है कि जब जब पीएम मोदी जो है वो कहीं पर पहुँचते हैं, चाहे किसी कोई आयोजन हो, उद्घाटन हो या फिर रैली, और अब जिस तरीके से चुनावी माहौल है तो ऐसी स्थिति के अंदर जाहिर तौर पर लोगों के अंदर जो है वो अलग उत्साह जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और आप देख पाएंगे लगभग 20,000 कुर्सियां जो है वो यहाँ पर लगाई गई हैं। और सुरक्षा का जिक्र करें तो सुरक्षा के लिहाज से तमाम बंदोबस्त जो है वो किए जा चुके हैं। पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पे तैनात है। जो पीएम का प्रोटोकॉल होता है उसको पूरे तरीके से जो है वो प्राथमिकता पर जो है वो रखा गया है। और चप्पे चप्पे पर न सिर्फ थीम पार्क बल्कि थीम पार्क के सराउंडिंग में भी पुलिस जो है वो पूरी तरीके से तैनात है। और लोगों में भी आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में किस तरीके से अभी से ही जो पंडाल है वो भरना शुरू हो चुका है। जी अच्छा रवि, बड़े बड़े कौन से चेहरे आज इस रैली में देखने को मिल सकते हैं? देखिए, इस रैली में सबसे बड़ा चेहरा यदि हम भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो होंगे ही, लेकिन उनके साथ साथ यदि हम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जिक्र करें और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का जिक्र करें वो भी यहाँ पर मौजूद जो है वो होंगे। और इसके साथ साथ प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडौली, धर्मेंद्र प्रधान और विप्लव कुमार देव, ये तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। साथ ही साथ 6 जिलों के जो उम्मीदवार हैं, 6 जिलों के उम्मीदवार जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्रियों का जिक्र कर लें, राज्य मंत्रियों का जिक्र कर लें या फिर उम्मीदवारों का जिक्र कर लें, वो भी यहाँ पर मौजूद जो है वो रहने वाले हैं। खासतौर पर अनिल विज का यदि हम जिक्र करें, सुभाष सुधा का जिक्र करें, सांसद नवीन जिंदल का जिक्र करें, और जो उम्मीदवार हैं 6 जिलों, और 6 जिलों में सबसे पहले यदि हम अम्बाला का जिक्र कर लें, यमुनानगर का जिक्र करें, कुरुक्षेत्र का जिक्र करें, कैथल, करनाल, यहाँ के जितने भी उम्मीदवार हैं लगभग 23 जो कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पर जो है वो मौजूद होंगे। और सीधे तौर पर एक चुनावी हुंकार जो है वो पीएम मोदी यहाँ से भरते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि, आप नजर बनाए रखिएगा। आपसे हम पल पल की अपडेट इस रैली को लेकर लेते रहेंगे लगातार। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी, तस्वीरें भी हमें दिखाई।